नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ की उन रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति को करोड़ों का मालिक बना देती है। सीधा चलते हैं और पहला लक्षण देखते हैं। देखिएगा, यदि आपकी हथेली की रंगत जो आभा मंडल है इस प्रकार से सुंदर और गुलाबी आभा लिए हुए हो तो ये निश्चित तौर पे समझे इस हथेली की तरह, ठीक है ना, गुलाबी आभा लिए हुए है और ऑरा स्ट्रांग है, तो निश्चित ही आप लोगों के ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, देव कृपा है। इसके साथ ही मणिबंध से निकलती हुई इस प्रकार से जो शनि रेखा है, ऊर्ध्व रेखा है, ये शनि पे जा रही हो और देवगुरु बृहस्पति को देख रही हो। जरा ढंग से समझे, यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है देवगुरु बृहस्पति को देख रही है और मणिबंध से निकल रही है। साथ में आपकी हथेली की रंगत एक गुलाबी आभा लिए हुए है, स्ट्रॉन्ग ऑरा है और बृहस्पति को धन का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। तो ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण करती है। ऐसा योग वाला जातक आप वास्तविक रूप में देखें बेशुमार दौलत का मालिक बनता ही बनता है। अब हम चलते हैं दूसरे लक्षण के बारे में देखते हैं। अब ये देखो, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पे करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर है ना, ऊर्ध्व रेखा, ठीक है ना, और भाग्य रेखा से निकल करके अगर एक ब्रांच इस प्रकार से सूर्य पे जा रही हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो, देखिएगा बहुत कम लोगों के हाथ में ये देखने को मिलती है। लेकिन ये जो लकीर होती है ना, ये लकीर जो ये आपकी भाग्य की रेखा है ना, करियर और धन की रेखा है ना, इसके गुणों में वृद्धि कर लेती है और इसकी शक्ति को, इस भाग्य और धन की रेखा की शक्ति को दुगना कर लेती है। ये वाली जो ब्रांच है, ये जितनी स्पष्ट और सुंदर होगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और आपकी उन्नति भी बहुत बड़े लेवल की होगी। इसे कॉरपोरेट रेखा भी कहते हैं और ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है और इनकी गिनती निश्चित रूप से करोड़पतियों में होती है। लेकिन ये होना चाहिए कि भाग्य रेखा भी सुंदर और स्पष्ट हो, जैसे इस हथेली में हो, और आपकी जो है इसकी ब्रांच रेखा, सूर्य रेखा भी इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, तो तभी जो है व्यक्ति को धन का लाभ मिलता है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब हम तीसरे लक्षण पे चले जाते हैं। यदि आपकी हथेली में, जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा लक्षण, ये जो जीवन रेखा है इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट हो, मस्तिष्क रेखा भी अखंडित हो, खंडित ना हो रही हो, इस प्रकार से बड़ी प्यारी दिख रही हो, स्वतंत्र हो, और हृदय रेखा भी इस प्रकार से हो, और करियर और धन की रेखा भी इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में हो। मानी पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा, ये चारों रेखाएं स्पष्ट हो, सुंदर हो, बेहतरीन अवस्था में हो, और यहाँ पे इस प्रकार से इन रेखाओं से बन करके अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एम, उसकी आकृति अगर बन रही हो तो ये संकेत है कि व्यक्ति 35 से 55 साल के बीच खूब धन कमाएगा। अब एक चीज देखिएगा, मैंने जो वास्तविक रूप में देखा है, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से एम का आकृति बन रहा है, ऑरा मंडल पूरी तरह से विकसित है जैसे इनकी हथेली में है, ठीक है ना, और जो रेखाएं हैं वो अखंडित हैं, खंडित नहीं हो पा रही हैं, ठीक। इसमें से खासकर करियर और धन की रेखा, अगर जीवन रेखा में थोड़ा सा भी आपका जो है अखंडित है, ये खंडित है सॉरी, तो जीवन में पैसा तो आएगा लेकिन संघर्ष को दिखाता है, ये उतार चढ़ाव को दिखाता है, कई बार अस्थिरता को दिखाता है।
मस्तिष्क रेखा अगर थोड़ी खंडित हो रही हो, बारीक बारीक रेखाएं इसको काट रही हो, तो ये मानसिक तनाव देती है। ठीक है ना, मन एक जगह पे टिकता नहीं है। ठीक, हृदय रेखा अगर ठीक ना हो तो आपकी जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो आपको नहीं मिल पाता है। और करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी ना हो तो धन और करियर में निरंतरता नहीं रहती है, भाग्य का व्यक्ति को पूरा साथ नहीं मिलता है और कई बार निगेटिव ऊर्जाएं इनको ज़्यादा घेरती हैं, नज़र दोष इनको ज़्यादा लगता है। जिनकी हथेली में ये रेखाएं स्पष्ट ना हो, सुंदर ना हो, ठीक है ना, ऐसे लोगों को वैसे दो क्रियाएं जरूर करनी चाहिए अपने जीवन काल में, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। लेकिन अगर आपकी हथेली की रंगत इस प्रकार से सुंदर है और रेखाएं स्पष्ट हैं और जिस रेखा की तरफ ये भाग्य की रेखा देख रही है, ये करियर और धन की रेखा देख रही है, वो ग्रह आपका सुंदर और पुष्ट है जैसे इस हथेली में है, तो 35वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। ठीक 35वें वर्ष में, और 35वें से लेकर के और 55 साल के बीच निश्चित है ये व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता है। इस चिन्ह का मतलब ये भी होता है, आप वास्तविक रूप में देखें तो शादी के बाद मानी विवाह के बाद धन का आगमन बड़ा तेजी से इनके जीवन में आ जाता है। और इनके जो आराध्य देव होते हैं वो भगवान शंकर होते हैं, आराध्य देव भगवान शंकर होते हैं। ऐसे लोगों को भगवान शंकर की शरणागति जाना चाहिए। अगर इनकी रेखाओं में कोई भी दोष आ रहा है और राज चिन्हों का फल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर ये भगवान शंकर की शरणागति चला जाता है तो धीरे धीरे उसके भाग्य में वृद्धि होती है। और यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति के भाग्य में नहीं भी लिखा होगा, भगवान शंकर उसके भाग्य में वो चीज़ भी लिख देते हैं। ठीक है ना, करके देखिएगा, विश्वास ही फलदायक होता है, विश्वासम फलदायकम। ठीक है ना, हाथ की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। हमारे जो पूर्वज थे ने, पुराने लोग थे ने, वो 100% कहते थे कि आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है। और आज भी जो विद्वान व्यक्ति हैं, आपने देखे होंगे, जो परम विद्वान हैं, भरपूर हैं, समृद्ध लोग हैं, वो सुबह उठते ही अपने हाथों का अवलोकन करते हैं और एक श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बहुत कुछ है इस सामुद्रिक विज्ञान के गर्त में। फिलहाल हम जो है चौथा लक्षण ले लेते हैं, और ये चौथा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ लक्षण है। ये लक्षण व्यक्ति को करोड़पति ही नहीं अरबपति बना लेता है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यदि आपकी हथेली की जो रंगत है, रंगत बहुत महत्वपूर्ण है साहब, रंगत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आंखों को सुकून दे रही है और इस प्रकार से गुलाबी आभा ली हुई है, और साथ में आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, अगर वो बन रहा, कैसे बनता है इस प्रकार से देखिएगा, ये बुद्ध है, ये आदित्य है सूर्य, और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है। इन तीनों के संयोग से हथेली में सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अगर बुद्ध की उंगली, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, लिटिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, अनामिका सूर्य की उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। और इसके साथ ही
करियर और धन की रेखा इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट और पूरी हो, और बुध का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ऊर्ध्व अवस्था में ये 4 बुध की रेखाएं उभरी हुई हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इस प्रकार से जैसे इनकी हथेली में बन रहा है, ये पद्म का साइन बन रहा हो, पद्म का चिन्ह, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ता है। अब आप तो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ा के। मैंने ऐसे व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण भी किया है, और जो ये व्यक्ति भी है ना, ये वर्तमान में बहुत बड़े उद्योगपति हैं और मुझसे 4 से 5 सालों से जुड़े हुए हैं, और कम से कम 5,000 करोड़ के मालिक हैं वर्तमान में। बहुत जो है भगवान ने इनको बड़ा समृद्ध बनाया है, लेकिन भगवान के प्रति बहुत भक्ति भावना रखते हैं और हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, ठीक है ना। लेकिन हम चलते हैं 5वें लक्षण पे। अगर आपकी हथेली इस हथेली की तरह हो, मानिए जो ये अंगूठा है, इस अंगूठे में स्पष्ट 3 पौरवे हैं, पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा जो आपको दिख रहा है, और शुक्र की स्थिति इस प्रकार से सुंदर स्थिति में शुक्र हो, करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति की ओर देख रहा हो, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति भी सुंदर स्थिति में हो। अगर ये योग आपकी हथेली में बन रहा है और आप थोड़ा सा हाथ देखना जानते हैं, और आपको ये पता लग रहा है कि मेरा भाग्योदय का समय इस समय से चालू हो रहा है, तो यकीन मानिएगा जब आपका भाग्योदय का समय आएगा न, तो अचानक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखाता है। धन की ग्रोथ है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये योग बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, निर्धन नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन जब सफलता की चरम सीढ़ी पे ये चले जाते हैं तो इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम उस समय आता है। ऐसे लोगों को थोड़ा इससे संभल कर चलना होगा। हाँ, ऐसे लोग बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखाता है। ये योग धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को दिखाता है। देखिएगा, आज हमने बात की है धन के 5 लक्षणों पे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 लक्षणों में से आपकी हथेली में कौन सा लक्षण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां, और क्या उसके परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और जब नहीं मिल रहे हैं या मिल भी रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, तो उन कारणों की खोज भी आपकी हथेली में करनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से करनी है, आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इस शानदार चैनल के बारे में बताएं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।